Hello children, I hope you all are good. I am also good. Today we are going to discuss the very interesting topic of civics, that is unpacking gender. और बेटा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है लेकिन हॉट डिबेटिंग टॉपिक भी है, क्योंकि जेंडर नाम आते ही ना हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं, बॉयज़ गर्ल्स, मैन विमेन, है ना. So let's start the chapter with the discussion of the gender. Most of the time we have discussed that in our society we are having the people, those who are boys, those who are girls, those who are men, those who are women. So इस तरीके से हमने सबके रोल को आइडेंटिफाई कर दिया है सोसाइटी में, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी सोसाइटी और फैमिली की जो सोच होती है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती रहती है, और ट्रेडिशनली जो हमें बता दिया गया वो हम चलाते रहते हैं. So this is to the extent that any deviation from these roles of considered antisocial and unethical. कई बार होता है ना, डिफरेंट फैमिलीज और सोसाइटीज थिंक डिफरेंटली अबाउट द जेंडर्स. अभी कुछ घरों में क्या होता है, अरे मेरा बेटा आज जा, मैं बाबू, किसको बोलते हैं, लड़कियों को भी लड़के की तरह बुलाते हैं, और किसी में लड़की है ना, बैठ जा चुपचाप से, बाहर मत निकला कर ज़्यादा. क्या ये आपकी फैमिली की सोच है. जो फैमिली में जो डेवलप हो रहा है ना सोसाइटी में, फैमिली में, उसी सोच से हमारी सोच भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम रोज़ वही चीज़ देखते हैं. सो पर्सन इज मेल और फीमेल, ये क्या है, ये दिस इज अ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बाय द बॉडी में डिफरेंट है, बट यू कैन नॉट से इट्स अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. नो, it's a biological difference. So however the family and society assign certain predetermined values and standard to them ना, which distinguish the boys and girls. तो उसे हम क्या कहते हैं, it's a gender. अगर आप ये कह रहे हो कि लड़का है, ये लड़की है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, तो बेटा जी आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो. इट मीन्स यू आर सफर्ड फ्रॉम द थॉट वेयर यू आर डिसाइडिंग दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अनइक्वल. So gender means the inequalities and the power relation between the men and women in the society. So distinction जो हमने बना रखी है ना boys और girls की, that is an important factor in the society. There live a larger number of the people live in the society. These people are distinguished from one another. होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, सब अलग अलग हैं, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई लैंग्वेज बोल रहा है. सो मोस्ट ऑफ सच डिस्टिंक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द फैक्टर कास्ट है, रेस है, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, रूरल, अर्बन बैकग्राउंड, कोई भी आप बेस लेकर डिस्टिंक्शन कर सकते हो. वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर दैट कॉजेज द डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन जेंडर. इतने सारे से हमारा पेट नहीं भरता, धर्म अलग, जाति अलग, ये अलग, वो अलग, लैंग्वेज अलग, लास्ट में हम क्या करते हैं, जेंडर अलग, लड़का लड़की. तो होता है क्या है, अदर डिस्टिंक्शंस आर नॉर्मली बेस्ड ऑन फैमिली, एज द एंटायर फैमिली बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस, बट जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल. बेटा वहाँ तो क्या है, पूरी फैमिली जो है सफ़र हो रही है, पूरी फैमिली मिलकर लड़ रही है, या पूरी फैमिली मिलकर बात कर रही है. यहाँ पर एक इंडिविजुअल सफ़र हो रहा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल गर्ल है, एक इंडिविजुअल बॉय है. और यहाँ प्रॉब्लम आती है बेटा स्टीरियोटाइप्स की. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप ना, इस टर्म को आपको पता होना चाहिए. इट इज एन फिक्स्ड आइडिया दैट अ पर्सन कैन हैव अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग. एक लंबी जमाने से, लंबी सदी से हमारी एक पर्टिकुलर सोच चली आ रही है, फिक्स सोच है, फिक्स्ड आइडिया है, उसी को हम चलाई जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली ट्रू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, लड़का पैदा हुआ है ना तो बैट बॉल लेके चलते हैं, कार. लड़की पैदा हुई है ना, बारबी डॉल लेके चलो. लड़के का बर्थडे है ना, ब्लू 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 ब्लू, कलर तक को हमने नहीं छोड़ा है, ब्लू ब्लू ब्लू. और लड़की है तो फटाफट बोलो पिंकिश, पिंक बैलून, पिंक फ्रॉक, मतलब कलर भी हमने डिसाइड कर दिया. क्या लड़का होके रो रहा है तू, भाई लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है, हमने बना रखी है ये सोच. ये स्टीरियोटाइप है जो मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड आइडिया है जो कई सदियों से चला आ रहा है. इसको हम ब्रेकअप भी नहीं करना चाहते, और कभी सोचेंगे भी नहीं कि किसने सिखाया और कब कहाँ से स्टार्ट हुआ. इज़न्ट इट? लड़कियों को जो है शांत रहना चाहिए, रो रही हैं कोई बात नहीं, और लड़कों को एग्रेसिव रहना चाहिए. क्या है ये?
तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप यू कैन सी every day in your family, or maybe not in your family, in your society, in your nation. You can see, we can find most of the rural women doing more strenuous work than the men. They sow the seeds, reap crops, etc. लेकिन हमने तो बना दिया बाहर का काम, तो पता है फिजिकल वर्क जो है वो जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती. गांव में जाके देखो, कर रही हैं खेती, औरतें भी कर रही हैं. We can also find the women put in the for longer working hours. लंबे समय तक काम कर रही हैं. क्या लेडीज राफेल नहीं उड़ा रही, एरोप्लेन नहीं उड़ा रही, सारे काम कर रही हैं. द टेंडेंसी टू ओवरलुक देयर हार्डवर्क है ना, जो हमारा दिमाग है वो, कि अगर लेडीज हार्डवर्क कर रही है ना तो कुछ नहीं कर रही. हमारे दिमाग में क्या, घर में बैठ के क्या किया तुमने आज, व्हाट इज दिस. जो हाउस मेकर होती हैं, जो घर पे हैं, हमारा सीधा एक फिक्स थॉट है कि जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ जेंट्स कर रहे हैं क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं. ये जो टेंडेंसी है, जो हम लेडीज़ का, विमेन का, गर्ल का हार्ड वर्क ओवरलुक कर देते हैं ना, दिस इज इनविजिबिलिटी ऑफ विमेन लेबर. विमेन काम कर रही हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो इनविजिबिलिटी, हमें तो दिख ही नहीं रहा, औरतें भी काम करती हैं. अब क्या होता है, दीज प्रेजुडाइज ऑफन रिजल्ट इन स्टीरियोटाइप. ये जो हमारी थिंकिंग होती है ना, कई बार नेगेटिव थिंकिंग, उसी की वजह से ये स्टीरियोटाइप होता है. उसी की वजह से ये सोच बदलती है, हमारी बनती है कि हमारे दिमाग में है कि औरतें कुछ काम नहीं करती घर में. ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ काम नहीं करती, हमने उनके काम को देखा ही नहीं और बस हमने बना लिया. क्या किया आज तुमने पूरा दिन. दिस इज द स्टीरियोटाइप. काम कौन करता है, पापा. काम कौन करता है, भैया. बाहर तो वही जाते हैं, मम्मी तो जाती नहीं. ये ओवरलुक, प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज से क्या बना, स्टीरियोटाइप. So the stereotype is a term that helps us to understand many of the inequalities, many of the prejudice or negative thinking and power relation between the men and women in the society. The stereotypes sometimes take a form of कहते हैं ना utmost inequality. अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखोगे you will find economic status ही देख लो, किसी का हाई है, किसी का लोअर है, कोई रिच है, कोई पुअर है. A person in one occupation such as doctor or engineer is considered high. अरे इंजीनियर है, डॉक्टर है ना. A person with the other occupation, अच्छा चाय की दुकान लगाते हैं, स्ट्रीट हॉकर है क्या. मतलब फेस से भी हमें पता चल जाता है, हम अपने फेस से ही डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं कि वो हाई पोस्ट का है और ये लोअर कंसीडर किया जाएगा. काम तो दोनों कर रहे हैं ना, काम को आप हाई लो मत करें. Many of these inequalities occur more due to the individual causes than social causes. Rich and poor, इसमें क्या है भाई, रिच एंड पुअर भाई बन गया वो. अब कोई पुअर हो गया तो उसको आप क्या करोगे भाई, इतना डिस्क्रिमिनेट कर दोगे कि वो आगे बढ़ ही ना पाए. लिटरेट, इलिटरेट, these inequalities can be eradicate. आप इनको इरेडिकेट कर सकते हो. इलिटरेट है, स्कूल में भेज सकते हो, पढ़ा लिखा सकते हो, ये हो जाएगा. For example, a poor person can grow rich over time and illiterate can also become a literate by getting the education. तो इनको तो हम एक बार को दूर कर सकते हैं. But what about the gender? सोचना पड़ेगा इस पे. Some inequalities, however, are very very hard to eradicate. क्यों? क्योंकि वो तो सोसाइटी में, हमारे मेंटल सेटअप में है. और जब मेंटल सेटअप में है ना, तो उसको तो कैसे इरेडिकेट करोगे. When a person of a certain caste is considered high or low, this inequality system form the social and mental setup, and it is hard to eradicate. Same as gender inequality or the distinction between boys or girls. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुश्किल है इस जेंडर को ख़त्म करना, इन इनइक्वालिटी को, क्योंकि हमारे दिमाग में ना बस गया है. टिल डेट इफ द पीपल आर लिटरेट, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अंदर होता है लड़का होना चाहिए. बेबी गर्ल का हम वेलकम करते हैं पढ़ने लिखने के बाद बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फैमिली को रहता है एक लड़का होना चाहिए. वो कहाँ से जाएगी सोच, एक लड़का है ना. लड़का होगा तो कुआं पूजन होगा और लड़की होगी तो थिंक, डिस्कस विद योर फैमिली एंड देन कम अप विद द रिजल्ट. नाउ मूविंग टू द बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. अब इसका बैकग्राउंड भी देख लो आप, कितना पुराना है भाई ये. इन द एंशियंट टाइम हमारे देश में क्या होता था,
women enjoyed an equal status with men. ऐसे देश में हम रह रहे हैं जहां एक बार इक्वालिटी थी. A man could perform a yagna only accompanied by his wife. यज्ञ में जब तक आपकी वाइफ नहीं बैठेगी ना, आप यज्ञ नहीं कर सकते. इक्वल स्टेटस. Women could mingle with the men. कोर्ट में भी विमेन साथ में बैठती थी, राजा के साथ रानियां बैठती थी, पढ़ाई करती थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती थी. बट जब ये इन्वेजन स्टार्ट्स हुए ना बाहर से, मेडिवल पीरियड में अफ़गानिस्तान की साइड से, और आपका जो दूसरे इन्वेडर्स आए और उन्होंने विमेन के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया, डिसरिस्पेक्ट किया, तब से जो है विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू हो गई इंडिया में. उनकी सेफ्टी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए. घूंघट में रहो, घर के अंदर रहो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, पढ़ना लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए गए उन इन्वेडर से बचाने के लिए. ग्रेजुअली क्या हुआ, ये रिस्ट्रिक्शन जो है भाई उस समय डिमांड थी समय की, क्योंकि बाहर से लुटेरे आ रहे थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे विमेन को. लेकिन अब चले गए ना लुटेरे, अब छोड़ो इस सोच को. लेकिन क्या हुआ, हमने तो इसे कस्टम बना लिया. वाह, ये तो हमारा कस्टम है. जेंडर इनइक्वालिटी टुक इट्स रूट. और क्या बन गई इंडिया, मेल डोमिनेटिंग पैट्रिलिनियल सोसाइटी. दिस एटीट्यूड हैज लेड टू द इनफेस क्रुएलिटी ऑन द विमेन. बहुत क्रुएलिटी हुई है बेटा. द मीडिया ऑफन रिपोर्ट केसेस ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी डेथ, दहेज नहीं दिया गया, बच्चियों को जला दिया गया, मार दिया गया. रेप केसेस कॉमन हो चुके हैं. कितना भैया, किसी ने किसी पे एसिड गिर दिया. क्यों गिर दिया भाई, कभी सुना है किसी लड़की ने किसी लड़के पे एसिड गिर दिया? व्हाई द बॉयज? इन मुस्लिम कम्युनिटी पॉलीगैमी है, एक हस्बैंड जो है कई वाइफ्स रख सकता है. क्या है ये, पॉलिंड्री भी करो, फिर एक विमेन को कई हस्बैंड रखने दो. गलत बात, ये ऐसा नहीं हो सकता. तो कई जगह आप देखो कैसे तो मतलब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और कैसे कस्टम बना रहे हैं. और दूसरा आप देखो मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हस्बैंड को लगता है कि मैं इस वाइफ के साथ कंफर्ट नहीं हूँ, तलाक 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 3 बार दे दिया और तलाक हो गया, डिवोर्स. तो वाइफ को भी दे दो ये अधिकार, तलाक तलाक तलाक, जा हस्बैंड. ऐसा नहीं है. देयर इज नीड टू एंड दिस टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी बेटा. इसको हमें हटाना पड़ेगा. नाउ अ लॉ हैज बीन पास्ड फॉर दिस एंड इट हैज बीन मेड अ पनिशेबल क्राइम. हमने कर दिया, कानून बना दिया, पनिशेबल क्राइम कर दिया इसे. लेकिन ये जब तक नहीं खत्म होगा बेटा, ये ब्रेन, ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग, ये प्रिजुडाइज जब तक नहीं खत्म होगा ना, आप कितने लॉ बना लो, कहीं ना कहीं से आपको जेंडर इनइक्वालिटी मिल जाएगी सोसाइटी में. चलो, ये तो था ही हॉट डिबेट टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बोला. दोबारा आ जाओ आगे. Gender inequality has become a stereotype. When several biased idea, मैंने आपको बोला है, स्टार्टिंग में ही बोला, गर्ल्स आर कंसिडर्ड आर सॉफ्ट, छुई-मुई, डेलिकेट as compared to boys. They are considered fit only for household, indoor jobs. घर के सारे काम सीख लो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े सब कुछ लड़कियों ने सीख लेने हैं, क्योंकि ये लड़कियों के लिए बने हुए हैं. लड़के झाड़ू लगाते हुए कोई अच्छे लगते हैं? बैड बॉय. सोचो सोचो, ये स्टीरियोटाइप देखते जाओ आप, आपके आसपास आपको दिखेगा. अगर आपके घर में नहीं तो सोसाइटी में कहीं दिखेगा. दे आर कंसिडर अनफिट फॉर आउटडोर जॉब. अब ये क्रिकेट खेलेगी लड़की, अब ये छोटे छोटे कपड़े पहन के फुटबॉल खेलेगी. सोच देखो लोगों की, बिल्कुल अनफिट. हमने मतलब अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया है. अरे उसे खिला के तो देखो. ये हमारी सोच है. दे आर कंसिडर अनफिट फॉर द जॉब्स विच रिक्वायर मेंटल एंड बॉडली स्ट्रेंथ. आर्मी में ना 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 ना, बिल्कुल नहीं. कितनी बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए होता है, कितना मेंटली स्ट्रेस होता है. नहीं तुम ऐसा करो, टीचर बन जाओ. टीचिंग जॉब इज द बेस्ट जॉब फॉर द गर्ल्स. क्या है ये स्टीरियोटाइप है. सोच यहाँ से निकालो. Ironically, the girls and women are considered very, very delicate, yet they share the most strenuous work. They manage the household. In modern homes, women have to stand
for long hours cooking food, washing clothes. If women did not work for a day ना, the entire house would become a मम्मी कपड़े कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, ये नहीं मिल रहा, खाना कहाँ है, रोटी कहाँ है, ये कहाँ, अरे सब बिगड़ा हुआ है। सुबह से लेके शाम तक लेडीज खड़ी रहती हैं बेटा, और खड़े होने के बाद ना एक दिन सोच लो अगर मम्मी ना हो या घर में लेडी ना हो, पूरा घर डिसऑर्डर में होगा। कर लेना सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैम लेडी टीचर है तो गर्ल्स के लिए बोल रही हैं, बट दिस इज देयर बेटा, दिस इज, यू कैन कंपेयर, यू कैन ऑब्जर्व। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ऑब्जर्व करिए सोसाइटी में क्या ये आपको स्टीरियोटाइप मिलता है या नहीं। आप सिंपल एक ऑब्जर्व करना बेटा, यू आर इन क्लास 7, क्या आप पिंक, अगर आप बॉयज हैं पिंक कलर का बैग लेके जाएंगे, अपने बर्थडे पे पिंक कलर के बैलून लगाएंगे, और अगर आप गर्ल्स हैं तो क्या आप ब्लू कलर को प्रेफर करेंगी। कलर तक में हमने कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। तो ये आपकी जेंडर इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, यू कैन डू विद दिस टॉय, कि भैया ये टॉय किसके लिए बना है, ये टॉय, ये टॉय, ये टॉय, यू डू इट एंड यू विल फाइंड। अगर आपको लगता है कि आपने स्टीरियोटाइप नहीं किया है तो यू आर फ्री फ्रॉम जेंडर इनइक्वालिटी। लेकिन अगर आपको लगता है मैं भी वही कर रहा हूँ जो सदियों से चला आ रहा है, तो इट मीन्स योर माइंड इज ऑल्सो सेट अप स्टीरियोटाइप एंड यू आर ऑल्सो बिलीव इन द जेंडर इनइक्वालिटी। अब चलते हैं एजेंसीज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। भैया आता कहाँ से है ये इनइक्वालिटी, कहीं लिखा हुआ है या कहीं देख लिया है? कौन सी एजेंसीज हैं जो ये जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर आती हैं? सबसे पहले आपकी फैमिली है। जेंडर इक्वालिटी जो ये है इनइक्वालिटी स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो, फैमिली से ही स्टार्ट होती है। फैमिली में ही हम देखते हैं, क्यों देखते हैं, सुबह से शाम तक जब हम देखते हैं ना फीमेल्स को घर में काम किए करते हुए, और जितने भी मेल्स हैं घर के वो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। सो फीमेल्स आर आस्क्ड खाना बना देना, आज ये प्लीज़ ये वाला बनाना है ना, साथ में ये चपाती, ये सब्जी, ये चटनी, वो मॉप कर देना फ्लोर को अच्छे से, झाड़ू पोछा, मेरा ये वाला कपड़ा धो देना मम्मी, कल ये वाला पहनना है मुझे, होमवर्क किया कि नहीं किया, ट्यूशन गया कि नहीं गया, डायरी को साइन कराया कि नहीं कराया, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। ऑन द अदर हैंड मेल्स को हमने क्या काम दिया है, बाहर का काम दिया है, लुकिंग आफ्टर द ट्रीज, बाइंग अप द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट एक्सेट्रा एंड डू द जॉब। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज नॉट वेरी वेरी हैप्पी ओकेजन। मैंने आपको बताया अगर आपकी कस्टम में जब भी कोई बेटा या बेटी पैदा होती है, कोई त्यौहार तो मनाते होंगे, कोई रीति रिवाज तो मनाते होंगे। जैसे मैंने देखा हरियाणा में इधर की साइड कुआं पूजन होता है लड़कों के पैदा होने में, यूपी बिहार में मैंने देखा है कि वहाँ गीत गाए जाते हैं पाँव छू छू के बड़ों के, तो कोई कस्टम होता होगा। तो आप देखना क्या सेम कस्टम बॉयज़ और गर्ल्स के लिए फॉलो हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं फॉलो हो रहा है। देन बॉयज़ आर ऑफन सेंट टू द गुड स्कूल वेदर नियर और फॉर, और गर्ल्स पास वाले स्कूल में भेज दो ना, सिक्योरिटी का भी मैटर है, दूर नहीं, दूर नहीं। मैनी गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देम टू स्कूल। भाई नहीं भेजना हमने स्कूल, दूर नहीं भेजना, उस कॉलेज नहीं भेजना, यहीं रहना है, उनकी हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही। दिस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इवन इन द फूड ऑल्सो। बहुत घरों में बेटा आप देख लोगे, दूध अगर कम है भैया को दे दे, बेटे को दे दे। लड़कियां जो हैं कहते हैं ना माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है। न्यूट्रिशियस फूड बहुत सारे घर में अभी भी लड़कियों को नहीं दिया जाता है। कम्युनिटी की बात करते हैं, ये भी एक एजेंसी है इनइक्वालिटी की, सबसे पहले है, क्योंकि सोसाइटी तो भैया लगता है बैठी इसीलिए है, कहाँ ढूंढे हम डिस्क्रिमिनेशन। एट द टाइम्स द गर्ल्स एंड वीमेन हैव टू फेस असॉल्ट इन द स्ट्रीट एंड बसेस। बहुत बार सम पीपल वांट टू टच देम, इविल कमेंट्स कर रहे हैं। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कई बार दैट इफ़ दे आर इन लोनली एरिया और इट इज़ इन डार्क, बहुत मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए घर से बाहर निकलना। पेरेंट्स को सिक्योरिटी की इतनी टेंशन होती है, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना बेटा, बसों में धक्के खा रहे हैं, पीछे से कोई हाथ लगा रहा है, ये कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है। कभी लड़कियां भी करती हैं, लेडीज़ भी करती हैं जेंट्स के साथ, ना के बराबर मुझे तो नहीं लगता, मे बी, बट लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। बैड टच, अंधेरे में उनके साथ कमेंट पास करना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कम्युनिटी में हमारी बेटियाँ,
हमारी लड़कियां, औरतें सेफ नहीं हैं. Why the boys, the people are commenting on them? Even बेटा आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यू. आप जितनी भी अब्यूजिंग लैंग्वेज सुनते हैं उसमें भी क्यों लेडीज को डाला जाता है? Why? This is a question for you. Then the third is the educational institution. Every year girls outperform boys in the educational accomplishment, yet they are discriminated. हर साल का रिजल्ट आप उठा के देख लो, CBSE का किसी का भी, लड़कियों ने बाजी मारी. जैसे ही 10th और 12th का रिजल्ट आता है, बाजी मार के क्या होगा? कितनों ने मारी? आधी तो घर से बाहर ही नहीं निकली. उसके बावजूद आप देख रहे हो कि गर्ल्स मेहनत करके आगे निकल रही हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें आगे आने दें. गर्ल्स थ्रू आउट फिट फॉर द होमली सब्जेक्ट. 11th आते ही ना बेटा आर्ट्स ले लो, होम साइंस ले लो, और बॉयज़ साइंस लियो, मैथ्स लियो, फिजिक्स भी ले लियो, NDA क्लियर करनी है, इंजीनियर बनना है. मतलब सब्जेक्ट तक को हमने, एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन. भैया गर्ल से पूछ लो, मे बी शी इज़ अ गुड इंजीनियर, शी कैन बी, बट नहीं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर बन जाइए. NDA नहीं. बहुत कम % लोग जो है अपनी बेटियों को इस तरीके की जॉब के लिए, इस तरीके के सब्जेक्ट के लिए आगे कहते हैं कि आप कर लो. फैमिली ऑक्यूपेशन पे चलते हैं. विमेन हैव अ ब्रॉडर प्लेस ऑफ वर्क देन मैन. मोस्ट विमेन हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क विच इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल. In addition, they have to work outdoor also, shoulder to shoulder with man in the field. जब हम कहते हैं ना हम तो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आप हमें चांस तो दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे. तो भाई बढ़ो, दिया चांस, घर का काम करो और फिर आगे बढ़ो. बहुत बार मैं सुनती हूँ, मैं ना सुबह सारा घर का काम करके आई हूँ, फिर बाहर आई हूँ. So in the family they often share the men's work, especially in the farm. Still she is seen in a supportive role. आज भी आप इंडियन सोसाइटी में देखोगे, सो विमेन को सपोर्टिंग हैंड माना जाता है मेन का, नॉट अ अर्नर. अर्नर ऑफ द फैमिली इज द मेल. अगर विमेन कमा रही हैं तो दे आर द सपोर्टिंग हैंड, सपोर्ट कर रही हैं. एक एग्जाम्पल देखो, एन आयरन स्मिथ वर्क एज it is the women who beats the iron with the hammer, which is more stressful than molding the iron. आप देखो कभी भी आयरन स्मिथ जो है वो क्या कर रहा है, मोल्ड कर करके बना रहा है, लेकिन उसके पीछे देखो औरत पीट रही है. वो हार्डफुल काम नहीं है, उसको हमने इग्नोर कर दिया. पॉटर्स वुमेन को देखो, वो पूरा डिग कर रही है, प्रिपेयर कर रही है पॉट को. वो भी व्हील चला सकती है. आपको व्हील दिखने वाला पॉटर दिख गया, उसके पीछे इतना सारा काम करने वाली औरत नहीं दिखी. तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो हैं लेडीज़ करती हैं. तो वी सी डैट डिस्पाइट डूइंग द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलती है. तो फैमिली ऑक्यूपेशन में लेडीज़ आपके साथ लगी हैं, लेकिन फिर भी मेल का नाम आ रहा है. प्लेस ऑफ वर्क की भी बात कर लो, यहाँ पे भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो इन्होंने भी करना है. इन द प्रेजेंट टाइम द वीमेन हैज़ एक्सपेंडेड हर होराइजन कैन बी सीन एज. देखो कितनी प्यारी फोटोग्राफ्स दी हुई हैं. सानिया नेहवाल, बछेंद्री पाल, इंदिरा नूई, कल्पना चावला, लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, इंदिरा गांधी जी, इतनी सारी फ़ोटो. इन्होंने प्रूफ नहीं किया अपने आप को? किया ना. जिस जिस फील्ड में है उस फील्ड में इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है. द वीमेन कैन बी द पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, एस्ट्रोनॉट, सोल्जर, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, एनीथिंग दे कैन. Think of the profession where we cannot find the women. सोचो. However, gender inequality continues. अपने आप को हर फील्ड में प्रूफ करने के बाद भी हमें हर रोज़ ये बताना पड़ेगा, भाई इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दो. A female manager will not be allowed to do the night duty in an office. Female soldiers not in the battlefield. Female executive will not sent to the far away places because they are considered the security threat, liability. शायद उनकी टेंशन जायज़ भी है कि भाई हमारी सिक्योरिटी के लिए वो इतना सोचते हैं, उन्हें लगता है कि हम उनकी जिम्मेदारी हैं, बट उसको दूर करो ना, फिर दो ना सिक्योरिटी. इन मैनी केसेस फीमेल आर पेड लेस देन मेल. मैनी केसेस नहीं, मैनी केसेस. सेम ही काम कर लो, आप स्कूल्स में देख सकते हैं, आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं, सेम वर्क करने पे लेडीज़ को कम सैलरी मिलती है और जेंट्स को ज़्यादा. आप दूर मत जाइए, बॉलीवुड में ही देख लीजिए.
द मेल हीरो गेट द हैंडसम अमाउंट एंड फीमेल जो इतना मेकअप करती है, जरा इतनी मेहनत करती है, उसके बावजूद उसकी पेमेंट मेल जो बॉलीवुड हीरो है उससे कम होती है। ये थिंकिंग जो है ना बेटा, ये रिस्ट्रिक्ट करती है उसके प्रमोशन में, उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स पे। सोचना पड़ता है यार क्या होगा, नहीं मिलेगा। इन सिटीज मेनी वीमेन वर्क एज हाउसमेड, देयर वर्क दैट इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्क, yet it is not attached importance, so they are paid very little. Men sportsmen enjoyed better limelight than the women sports person। देखो आप स्पोर्ट्स में ही देख लो, विराट कोहली वाह 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 छक्के लगाए, जिता दिया। अब आप मुझे बताओ एक फीमेल क्रिकेटर का नाम, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कितनी लाइमलाइट मिली उसे, कितनी एड में आई वो। आप स्पोर्ट्स पर्सन में भी मेल को लाइमलाइट कर देते हैं। अब चलते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन पे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्राइम तो होंगे ही और बहुत होते हैं वीमेन के साथ। सबसे बड़ा क्राइम होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड। ये दोनों ही अपने आप में गलत हैं। इन्फेंट मतलब 0 to 1 ईयर का बेबी, 1 साल की बच्ची होती नहीं है उसको मार दो, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड है। और बहुत बार हुआ है, ये इलीगल हो चुका है, बैन है, लेकिन बहुत बार बहुत सारे स्टेट्स में जो है फीमेल चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को मार दिया गया है। फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है वर्म में, जब मम्मी की टमी में ही बेबी होता है ना, और पता चल जाए, टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। बेबी गर्ल है तो फेट को मार दो। हालांकि इसको भी इलीगल डिक्लेयर किया गया है। और लेकिन यहाँ पर पता है हमने कई बार ये देखा है फीमेल फीटिसाइड में कि विमेन वांट टू किल देयर ओन चाइल्ड, वो करते हैं, ये गलत है। कुछ औरतें ही नहीं चाहती कि भाई मेरी लड़की हो, वो अबॉर्ट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। उनको इस सोच से बाहर निकालना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज, इतने सारे एक्ट बना दिए कि भाई 18 साल से नीचे के बच्चों की आप शादी नहीं कर सकते हो। लड़कियों की एज बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, पनिशेबल क्राइम है। फिर भी 5 साल 10 साल के बच्चों की चोरी छिपे शादी कर देते हैं। डॉरी कस्टम बहुत भयंकर है। ये ब्राइड के साथ देखो आज तक चलता है, ओपनली चल रहा है। इसीलिए माँ बाप शायद वेलकम नहीं करते हैं गर्ल चाइल्ड को, मुझे ना बेटी की शादी करनी है, दहेज भी देना है। शादी करने जाओ, इतना कैश देना है, इतना आपको ड्राइंग रूम का सामान देना है। व्हाट इज दिस, क्यों देना है भाई? मैं आपको बेटी दे रही हूँ, अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रही हूँ, समझदार बेटी दे रही हूँ। कभी सुना दूल्हा अपने साथ ये लेकर आया है बेटी? तो ये डॉरी सिस्टम है ना, ये भी गड़बड़ है। और जब डॉरी सिस्टम कहते हैं ना पूरा फुलफिल नहीं हो पाता जितना लड़के वाले दहेज की डिमांड करते हैं, देन क्या होता है, बांट। बहुत सारे ऐसे केस आए थे केसेस जिसमें दुल्हनों को जला दिया गया था जिंदा। नाउ इट्स ऑल्सो अ पनिशेबल क्राइम, पर फिर भी कई जगह पे हमें सुनने को मिल जाता है डॉरी केसेस। नो विडो रीमैरिज, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। विडो हो गई कोई लड़की, दोबारा शादी नहीं कर सकते आप। विडो होना उसके लिए पाप है। जैसे क्योंकि उसको खुद शौक था मैं विडो हो जाऊँ, मेरा हस्बैंड मर जाए, उसके बाद विडो हो गए तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेकअप नहीं कर सकते, ये वाला कलर नहीं पहन सकते, रेड कलर नहीं पहन सकते, यहाँ नहीं जा सकते, इस फंक्शन में आगे नहीं जा सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। फिर जेंट्स पे भी लगाओ, उन पे तो नहीं लगाते, ये गलत है। और फिर विडो को रीमैरिज अलाउड नहीं है, जबकि कानून ये कहता है विडो रीमैरिज कर सकती है, बट बहुत मुश्किल है ही नहीं, करते ही नहीं। देन सती कस्टम, ये पास्ट में बहुत ज़्यादा था। अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसके फ्यूनरल पायर पे लेडी को जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा, सोचो वो तो मर गया है, कि भाई तुम्हारा पति गया ना, तुम भी साथ में जाओ, सती हो जाओ, आशीर्वाद दोगी दुनिया को। तो इसको बेटा एक तरीके से ऐसे सोचो, अगर वाइफ मर गई तो हस्बैंड को भी जलाओ जिंदा, भाई तुम्हारी भी तो पत्नी मरी है, तुम भी सता हो जाओ। पर वो कस्टम तो नहीं करना। ये मतलब कहाँ से कौन सी सोच से आया, दिमाग चलता नहीं है, कहाँ बैठा हुआ है। सती कस्टम बहुत मुश्किल से इसको भी खत्म किया गया है। देन ट्रिपल तलाक, मुस्लिम विमेन के साथ जो डिवोर्स का आया प्रोग्राम, हालांकि इसके ऊपर भी कानून बनाया गया, पनिशेबल एक्ट है। आप कहीं पे भी खड़े होके फोन पे हेलो सुनो, क्या तलाक 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 हो गया। भाई लेडी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, लेडी को भी दो ये अधिकार।
सो ये ट्रिपल तलाक था मुस्लिम वीमेन के साथ डिवोर्स का केस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। तो इसे भी पनिशेबल बनाया गया। बहुत सारे बार आपने देखा होगा कि इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट लगाए हैं। ना एफर्ट्स फॉर एंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी, इतना सारा हॉट डिबेट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ये प्रॉब्लम तो हमें पता है बेटा, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड? गर्ल्स एंड women have shown that they are no inferior to boys. शो कर दिया जितना शो करवाना था आपने। किसी एंगल में कम निकले, किसी एंगल में कि हमने एरोप्लेन नहीं चलाया हो, हम डॉक्टर नहीं बने हो, इंजीनियर ना बने हो, टीचर ना बने हो, या ड्राइविंग ना करके दिखा दियो, सारा टेस्ट ले लिया, अब क्या चाहिए? दे हैव डन वेल इन द एकेडमिक फील्ड, अर्निंग अ नेम in the sports also. Large number of women, gymnastic, runner, athlete, players, mountaineers, drivers, astronaut. अभी क्या करके दे दें भाई? They have shown like a stars on the professional arena. बहुत सारी तो आपको skilled soldiers, pilot, engineer, manager, teacher सब कुछ मिल जाएंगे भाई. Above all, a woman can do all that a man can. In addition, can also bring up the child. Look after the household work. बच्चे को भी देखती है, घर को भी देखती है. Without her affectionate bonding, no person can shine in the life. आप एक बार औरत की तरफ से सोचो, बच्चे को बुखार चढ़ गया तो औरत ने रात भर जागना है, तो वो शाइन कर रही है अपनी लाइफ में. एक आपसे प्यार चाहती है, एक रिस्पेक्ट चाहती है. She remains in the most important factor in anyone's life. अपनी लाइफ से एक बार मम्मी को निकाल के देखो, इमेजिन करो कैसी होगी लाइफ. सो शी डिजर्व, क्या चाहिए वुमेन को? सिर्फ लव, रिस्पेक्ट, ऑनर, और कुछ नहीं चाहिए. ये 3 चीज़ें दे के देखो, शी विल ग्रो, वो और अच्छे से आगे बढ़ेगी. सो लव, रिस्पेक्ट एंड ऑनर देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म होगी. और कुछ काम हम और कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? कुछ मूवमेंट्स चलाओ, ठीक है. विमेन एंड गर्ल्स हैव टेकन टू स्ट्रीट्स टू एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड क्राइम्स अगेंस्ट देम. मूवमेंट चला सकते हैं, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, भाई हमारे खिलाफ जो है, विमेन के खिलाफ जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है इसे ख़त्म करो, जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म करो. एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल. एजुकेशन अगर लोगों के हाथ में आती है ना बेटा, तो क्या होता है? माइंड अवेयर होता है. जो नैरो माइंड है ना, थोड़ा सा ब्रॉड होना शुरू हो जाता है. सो एजुकेशन देकर भी हम जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं. और नहीं तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कंपल्सरी लॉ बना दो, बनाने पड़ेंगे. लाइक जैसे हमने बनाए सती पे बनाए, हमने चाइल्ड मैरिज पे बनाए, फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड्स, इन सब पे बनाने पड़ेंगे. लॉ बनाइए. प्रॉपर्टी में शेयर देना शुरू करो, सो डैट फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए गर्ल्स, तो उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा. गर्ल चाइल्ड कैन ऑल्सो क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ हर पेरेंट्स. तो बॉयज सुन लो प्यार से, अभी पापा की प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, बहनों की भी रहेगी, ठीक है. दे कैन क्लेम. देन आपका आता है रिजर्वेशन फॉर विमेन. विमेन को हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, लाइक पॉलिटिक्स में हमने दिया, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ताकि विमेन आगे बढ़ें. सो द कंडक्शन ऑफ विमेन कैन बी इम्प्रूव. हम ये कंडीशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ओनली विद द अवेयरनेस, ओनली बाय रिमूविंग द स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइस. She can become the equal only when we accept her as a equal partner. जब तक हम accept नहीं करेंगे ना बेटा, कितने भी कानून बना लो, women cannot come equally. So next time your mother sits down, try to the day's work, just go near her and ask, मम्मा पानी पी लो प्लीज़, थक गए हो गए आप. इतना बोलना बेटा, and then you will find कितना प्यार वो आपको देती है. सिर्फ एक लव, एक रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी उसे दे के देखिए. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिवीजन. इन आवर सोसाइटी देयर इज अ प्री डिटरमाइंड आइडियाज. पहले से ही डिटरमाइंड्स हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ये हमने डिस्कस किया, जिसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं. विमेन लेबर को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेंट है. और बाय जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स एंड विमेन.
एजेंसीज जो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं, फैमिली, कम्युनिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फैमिली ऑक्यूपेशन और प्लेसेस ऑफ वर्क हैं। देन द क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द विमेन, ये जो है ना क्राइम्स, वो भी बहुत बड़ा खतरा है, इनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। एफर्ट्स बहुत सारे लगाए गए हैं, बहुत सारे लॉ भी बनाए गए हैं, मूवमेंट है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड व्हाट वी वांट दैट योर माइंडसेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट द गर्ल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड। यू गिव इक्वालिटी, यू गिव लव एंड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू वीमेन। अगर हर एक बच्चा ये सोचेगा तो ऑटोमेटिकली जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.